हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि आप लोगों का बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती से होने वाला है, इससे संबंधित यह एमसीक्यू होगा, जहां से आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यह जो आप लोगों के साथ जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं या क्लास 12 से के जो जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड है। मैंने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है वह आप लोगों का जो एमसीक्यू है उसको भी डिस्कस किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो सेकेंड चैप्टर है इसका कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेरणाएं संबंधित होती है, यानी कि जो हमारा इंसेंटिव है वह किससे कंसर्न नहीं होता है। ठीक है, यहाँ नोट ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। ऑप्शन ए है कि रिबेट से, ऑप्शन बी है कि एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स से, या फिर ऑप्शन सी है कि प्रोविजन फॉर सीड कैपिटल से, या फिर ऑप्शन डी है कि लमसम पेमेंट मेथड से। तो देखिए, जो हमारा इंसेंटिव होता है वह रिबेट से संबंधित होता है, कर मुक्ति से भी संबंधित होता है और सीड कैपिटल के प्रोविजन से भी संबंधित होता है। लेकिन जो हमारा लमसम पेमेंट मेथड है, यानी एक मुश्त भुगतान है, इससे संबंधित नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामाजिक ढांचा की रचना होती है, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है उसकी रचना कैसी होती है। ऑप्शन ए है कि समाज के क्रियात्मक विभाजन से इसकी रचना होती है, या फिर जाति के क्रियात्मक विभाजन से इसकी रचना होती है, या फिर जो समुदाय के क्रियात्मक विभाजन है उससे इसकी रचना होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है इसकी रचना कैसे होती है? तो समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, यानी कि जो हमारा कम्युनिटी है उसके फंक्शनल जो डिवीज़न है इससे जो है वह सामाजिक ढांचा की रचना होती है। तो इसका तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है उसमें क्या शामिल होता है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस में कौन चीज़ इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए है कि संचालन, यानी कि जो हमारा ड्राइव इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन बी है कि हमारा मनोभाव इन्वॉल्व होता है, या फिर ऑप्शन सी है कि अनुक्रिया इन्वॉल्व होता है, या फिर ऑप्शन डी है कि ड्राइव, क्यूब और रिस्पॉन्स, यानी कि हमारा संचालन, मनोभाव और अनुक्रिया तीनों जो है वह इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, लर्निंग प्रोसेस में जो है वह यह तीनों चीज़ इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा सब्सिडी है वह क्या है। ऑप्शन ए है कि यह कंसंसेशन है, ऑप्शन बी है कि यह डिस्काउंट है, या फिर ऑप्शन सी है कि यह एक रीपेमेंट होता है। तो देखिए, जो हमारा सब्सिडी है वह एक तरह से क्या होता है? वह एक तरह से ना तो कंसंसेशन है ना ही डिस्काउंट है, यह एक तरह से क्या होता है? रीपेमेंट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए, आप लोगों की एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और हम कुछ नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें भी आप लोगों के कुछ जो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार एपीएस में, तो उस तरह के भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो सामाजिक व्यवहार होता है वह संबंधित नहीं होता है, यानी कि जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है वह किससे जो है वह कंसर्न नहीं होता है। ऑप्शन ए है कि जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन से, या फिर अनैतिक व्यवहार के परिवर्तन से, या फिर ऑप्शन बी है सी है कि सामाजिक बाध्यता की पूर्ति से, या फिर ऑप्शन डी है कि लाभ अर्जन की प्रक्रिया से। देखिए, जो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है वह किससे संबंधित नहीं होता है। तो देखिए, जो जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन होता है इससे सामाजिक व्यवहार संबंधित होता है। तो यह तो ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद है अनैतिक व्यवहार के परिवर्तन से, यानी कि जो हमारा अनएथिकल बिहेवियर है उसकी एवॉइडेंस से। तो यह भी क्या है कि सामाजिक व्यवहार से संबंधित होता है, या फिर ऑप्शन सी है कि सामाजिक बाध्यता की पूर्ति से। तो यह भी क्या है? सामाजिक व्यवहार से संबंधित होता है। लेकिन जो हमारा लाभ अर्जन की प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस है, यह जो है वह सामाजिक व्यवहार से जो है वह संबंधित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है। ऑप्शन ए है कि अवसर की खोज में, ऑप्शन बी है कि जो आप लोगों का अस्तित्व बनाए रखने में, या फिर ऑप्शन सी है कि सफलता प्राप्त करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा पर्यावरण होता है और वातावरण का जो महत्व है वो अवसर की खोज में भी होता है, अस्तित्व को बनाए रखने में भी होता है, और सफलता प्राप्त करने में भी जो है वह एक इन्वायरमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इन तीनों में जो है वह एक इन्वायरमेंट का, यानी कि जो एक वातावरण है, पर्यावरण है, उसका महत्व होता है। यानी किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में, चूँकि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट से ही अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, तो अवसर को खोजने में इन्वायरमेंट का महत्व होता है। साथ ही किसी भी, जब हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के बाद जो हम इंटरप्राइज का स्थापना करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में भी जो है वह इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद सफलता प्राप्त करने में भी जो है वह इन्वायरमेंट क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है कि आंतरिक पर्यावरण, ऑप्शन बी है कि बाह्य पर्यावरण, ऑप्शन सी है कि ए बी दोनों, या ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ना तो ए ना तो बी। तो देखिए, जो हमारा पर्यावरण का प्रकार है वह क्या है, एक के होता है इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि जो हमारा पर्यावरण के प्रकार है वो दो प्रकार के होता है, एक होता है आंतरिक पर्यावरण, ठीक है, एक होता है आंतरिक पर्यावरण, और दूसरा होता है हमारा बाह्य पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण। ठीक है, तो हमारे ये पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि आर्थिक विकास का स्तर, उसके बाद ऑप्शन बी है कि आर्थिक नीतियाँ, या फिर ऑप्शन सी है कि बाजार की स्थिति, या इनमें से सभी। तो देखिए, जो हमारा पर्यावरण के सूक्ष्म जांच को जो प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक है, इसमें है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शामिल हैं, उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी भी शामिल है, साथ ही जो हमारा मार्केट सिचुएशन है यह भी शामिल है। हमारे जो इंटरनल, जो हमारे पर्यावरण के सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले जो आर्थिक घटक है, इसमें यह तीनों शामिल है। ठीक है, तो इनमें से सभी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, जो हमारा पर्यावरण का, इसको इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर जो है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग है वह किससे इफेक्ट होता है, तो यह तीनों से होता है, यानी कि आर्थिक विकास के स्तर, आर्थिक नीतियाँ और बाजार की स्थिति। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है, यानी कि जो हमारा आर्थिक नीति होता है, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी है वह क्या डिटरमाइन करता है। ऑप्शन ए है कि व्यवसाय की मात्रा को यह डिटरमाइन करता है, यानी कि जो बिजनेस का वॉल्यूम है उसको डिटरमाइन करता है, या फिर ऑप्शन बी है कि डायरेक्शन ऑफ बिजनेस को यह निर्धारित करता है, या फिर ऑप्शन सी है कि व्यवसाय के दिशा और मात्रा दोनों को निर्धारित करता है, यानी कि, और फिर ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किसको डिटरमाइन करता है, तो किसी भी व्यवसाय के डायरेक्शन और वॉल्यूम दोनों को यह निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा कि जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किसको डिटरमाइन करता है, तो किसी भी व्यवसाय के जो दिशा होता है और जो मात्रा है उन दोनों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाह्य वातावरण, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जो शक्तियों से निर्मित होता है, का समान प्रभाव होता है, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वह जो है वह कौन से जो समान प्रभाव होता है उसका क्या होता है। ऑप्शन ए है कि उपकरण का व्यवहार, ऑप्शन बी है कि कर्मचारी का व्यवहार, ऑप्शन सी है कि प्रवर्तक का व्यवहार, या फिर ऑप्शन डी है कि प्रबंध का व्यवहार। तो देखिए, जो हमारा बाह्य वातावरण होता है, ठीक है, तो इस समान प्रभाव क्या होता है इसका, तो इसका होता है उपकरण का व्यवहार। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंटरप्राइज का बिहेवियर होता है यह जो है वह समान प्रभाव होता है बाह्य वातावरण का। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए ये 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू थे और यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू हो उस जिसको डिस्कस करेंगे और हम चैप्टर वाइज क्लास 12 का जितना भी आप लोगों का जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसका जितना भी जो एमसीक्यू है उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप है इसका जो तीसरा चैप्टर है उसके कुछ एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।